अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। बड़े अफसोस से कहूंगा कि इमरान अहमद खान न्याजी अपने सियासी हरीफों का पासकू भी नहीं है। उसे रिवायती सियासत बिल्कुल नहीं आती। ये अपनी कौम से उर्दू जुबान में बात करता है, खुलकर बात करता है, एक एक लफ्ज की तशरीह करके समझाता है ताकि वो जो भी कहे वो उसकी कौम समझ सके। जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की मिसाल दूंगा। दो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में दो सवाल पूछे गए शहबाज शरीफ से पहला सवाल था कि अगर आप वजीर आजम बने तो आप पेट्रोल की कीमतों को कैसे कम करेंगे। उन्होंने जब देखा कि सवाल बड़ा सीधा सा है और जवाब दिए बगैर कोई चारा नहीं तो उन्होंने अंग्रेजी अल्फाज का इंतखाब किया। अंग्रेजी में जुमला कहा कि देखें, पेट्रोल प्राइसेस आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल मार्केट, जिसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत हम कम नहीं कर सकते, वो तो वही रहेगी जो आलमी मंडी में होती है। यानी अंग्रेजी जुमले में पूरा जवाब दे दिया ताकि मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स में से आधे से ज्यादा लोग सुनकर समझ भी ना पाए कि हमारा लीडर कह क्या रहा है। अलबत्ता खुशी में झूमकर शेर का नारा शायद लगा दिया हो कि हमारा लीडर भी अंग्रेजी बोल रहा है। इसी तरह एक और एंकर ने सवाल किया कि आप अमेरिका से अगर इतना डरेंगे तो फिर आप बराबरी के सलूक का तकाजा कैसे करेंगे। तो उन्होंने तहम्मुल से फिर अंग्रेजी जुबान में कहा कि बेगर्स हैव नो चॉइसेस, जिसका उर्दू में मतलब है कि फकीरों के पास मुतालबा करने की ताकत नहीं होती। यानी मौसूफ ने एक ही लम्हे में कायद आज़म के इस आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान को फकीर बना दिया और साथ फिर उर्दू में फरमाया कि हमें अपने बच्चों को पालना है, उन्हें खिलाना है और इसके लिए हम बराबरी की बात नहीं कर सकते। गोया जो सरहद पार से हमारे लिए तंजिया जुमले सुनाई देते थे कि हम फकीर देश हैं, वो बिल्कुल सच कहते थे और हमें इस पर शर्मिंदा नहीं होना कि हम दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत 22 करोड़ दलेर लोगों का मुल्क काफिरों से बराबरी तक नहीं कर सकता। और इसको मजीद पानी दिया गया ख्वाजा आसिफ की तरफ से, जिन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया कि अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर है और वो पाकिस्तान की सांस तक बंद कर सकता है, इसलिए हम अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते। फिर शहबाज शरीफ का यह एतराज करना कि क्या जरूरत थी न्याजी को अमेरिका को यह कहने की कि एब्सोल्युटली नॉट। फिर उनके बेटे हमजा शहबाज ने फरमाया था कि पहले ये हमें चोर कहता था, अब ये यूरोपीय यूनियन को भी लताड़ रहा है और कहता है हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं। ये सब सुनकर मुझे यकीन आ चुका है कि हमारे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वजीर आजम अमरीकी एयरपोर्ट पर पतलून खुद उतार दी होगी ताकि कहीं अमरीका हमसे नाराज ना हो जाए। इस मौका पर मुझे बॉलीवुड की वो फिल्म का सीन याद आ गया कि जहां जब कोई अपने आप को कमजोर और दूसरे को ताकतवर समझता था तो अदब में पतलून नीचे करके झुककर कहता था, जहां पनाह तोहफू कबूल करो। अजीब कश्मकश में हूं कि अपने आप को, अपने बच्चों को, अगली नस्लों को आजाद समझूं या गुलाम। लफ्ज खुद मुख्तारी, खुददारी अपने बच्चों को पढ़ाऊं भी या नहीं। इकबाल के ख्वाब की तौहीन कर रहे हैं, कायद आज़म की कुर्बानियों की तौहीन कर रहे हैं, लियाकत अली खान की शहादत की तौहीन, उस कलमे की तौहीन के जिसके नाम पर मुल्क बनाया गया था। मुझे रह रहकर 1857 की वो बरे सगीर में मुसलमानों की अंग्रेज के खिलाफ जंग याद आ रही है। लाखों जाने कुर्बान हुई, काला पानी की सजाएं पाई, किस लिए कि हम आजाद हो जाएं। मुझे 14 अगस्त की 1947 की वो 10 लाख मुसलमानों की रूहों से शर्म आ रही है जो हिंदुस्तान से पैदल चलकर पाकिस्तान आ रहे थे। कई रास्ते में शहीद हो गए और कई वहीं कत्ल कर दिए गए। उन सब के ख्वाबों को चिकना चूर कर दिया हमने। काश शहबाज शरीफ साहब ये घिनौनी असलियत आप कौम के सामने ना रखते। काश आप इमरान खान को गिराने के लिए पूरी कौम का वकार ना गिरा देते। भले हम आजादी के वहम में ही जी रहे थे, कम से कम जोशो खरोश से 14 अगस्त की आजादी तो मनाते थे। इकबाल का शेर याद आ गया कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजायत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। वतन अजीज तेरा ख्वाब देखने वाले से नजरें नहीं मिला सकते हम दुनिया की अमामत तो दूर की बात बराबरी तक का हक नहीं रखते, क्योंकि बकौल शहबाज शरीफ साहब हम फकीर मुल्क हैं और फकीर बराबरी का तकाजा नहीं कर सकते। ख़वातीनो हज़रात, एक आज़ाद पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हुआ चाहता है। मरियम साहिबा के बकौल सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप एक गुलाम पाकिस्तान में लैंड करने वाले हैं। माजरत चाहता हूं, आज पहली बार मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अल्लाह हाफिज।